हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में सक्सेस टिप्स की। मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाए हैं पर काफ़ी लोग नए जुड़ गए हैं, तो उन लोगों को जो है मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं है इस वीडियो में देना चाहूँगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, जब आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है या सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, कभी भी है, तो आप इन टिप्स को अपना सकते हैं। तो देखिए, जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सारे से के प्रोसीजर और प्रिकॉशंस मैं सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले। तो देखिए, ये 2 अलग-अलग क्यों हैं? क्योंकि देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले आपकी डाइट भी अलग होगी और आपके प्रिकॉशंस भी अलग होंगे, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एंटायरली डिफरेंट आपकी डाइट होगी और अलग से प्रिकॉशंस होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले की। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस चाहिए तो ये टिप्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। सबसे पहले, जब आप अगर आईवीएफ का मन बना चुके हैं और अभी आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्राणायाम सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी क्लींजिंग पूरी हो जाएगी बॉडी की। आपका यूट्रस की क्लींजिंग हो जाएगी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो आपकी जो लाइनिंग है उसके में बनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है लाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, जो बॉडी की रिसेप्टिविटी है वो नहीं होती है। तो आप अगर प्राणायाम स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपकी क्लींजिंग होती है, आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके लिए आपको जो नाभि से नीचे का पार्ट होता है आपका लोअर बॉडी स्टमक का, उसको आपको हल्के-हल्के सर्कुलर मोशन में आपको हल्के-हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसमें मैं एक परफेक्ट वीडियो भी बनाऊँगी अलग से, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उससे उसका पर्पस भी यही है कि आपके जो है बॉडी में सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना। तो अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप कपालभाति आप ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं तो उसको महीने के जब आपका पीरियड आता है उस दिन, उसके जब पीरियड ख़त्म हो जाता है उस दिन से लेकर सिर्फ 15 दिन तक करना होता है। यानी कि आपका पीरियड के 15 दिन तक करना होता है, उसके बाद उसे नहीं करना होता। यानी कि आपका अगर पीरियड्स 3 से 4 दिन तक आते हैं तो उसके बाद आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद करने हैं, और जब आपका पीरियड का 15th डे होगा तब आपको उसे बंद कर देना है। तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपको सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक ही आपको ये कपालभाति और अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम को आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप रेगुलर कर रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको फर्स्ट टाइम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको स्टार्ट नहीं करना है अनुलोम विलोम भी। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कपालभाति नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग मिस कर जाते हैं, पता नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। तो आपने ये हो गया। इसके अलावा आपको खाने में मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं और मैं यहाँ पर मेन ब्रीफली बता देती हूँ। आपको अपने खाने में जो है साबुत अनाज को जो ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि ज्वार है, ओट्स है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन लेनी है, जैसे कि दालें हैं, आपको ये ज़्यादा मात्रा में लेनी है, और आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी की टॉक्सिन्स निकालती हैं और बॉडी में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन को ज़्यादा जो है सर्कुलेट करवाती है। तो इससे आपकी ओवरऑल बॉडी की पूरी हीलिंग हो जाती है। तो आपको ये सब करना है। फ्रूट्स कौन कौन से लेने हैं? देखिए, रेड, ग्रीन और येलो कलर के आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दालें, ये सब इसी कलर के खाने हैं। आपको बहुत स्पेसिफिक मैंने अलग से वीडियो बताया है, उसमें मैंने बताया कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट आपको एक जनरली एक थंब रूल हो जाएगा, आपको रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर या येलो कलर, इन कलर की ही चीज़ें खानी है ज़्यादा। अब इन पे चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें अखरोट सबसे अच्छे रहते हैं। ब्राज़ीलियन नट्स भी काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो आपको ये सब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले खाना है, यानी कि आपके अपनी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाई प्रोटीन डाइट और जो है साबुत अनाज को आप इंक्लूड करिए। और आपको क्या नहीं खाना है, आपको शुगर कम कर देनी है। आपको जो भी बाहर का खाना है, तला खाना है, जिसमें ज़्यादा फैट होता है, वो सब कम कर देना है। रेड मीट आपको बिल्कुल बंद कर देना है। हाई मर्करी की जो फ़िश है, आप उसको बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो ये सब हो गया। तो ये सब डाइट से रिलेटेड, ये सब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले की मैं बता रही हूँ। आपको एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद 10 मिनट के लिए वॉक कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपकी
ब्लड शुगर जो है कंट्रोल होगी, क्योंकि देखिए शुगर जो है काफ़ी ज़्यादा कल्प्रिट मानी जाती है इनफर्टिलिटी में। तो इसलिए आपको जितना हो सके ब्लड में शुगर को लो रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ होगी तभी आपको शुगर मेंटेन करनी है। अगर आप इनफर्टिलिटी है तो आपको 100% अपनी शुगर को कंट्रोल करना ही है, यानी कि डाइट में भी कम कर देना हो और आपको एक्सरसाइज से भी करना है, और खाना खाने के आधे घंटे के बाद 10 मिनट के लिए आपको घूमना ही है, हल्के हल्के टहलना है। तो इस तरीके से करना है। और आपको बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटी या एक्सरसाइज जैसे जिम में जाकर बहुत ज़्यादा आपने जो है स्टार्ट कर दिया, ये सब नहीं करना है। आपको मॉडरेट एक्सरसाइज यानी कि सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर आप शुरू से करते आए हैं तो करनी है। और प्राणायाम को आप स्टार्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा ब्रीदिंग वर्क करना है। ब्रीदिंग वर्क में क्या करते हैं, हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं और जब आप इनहेल करते हैं उसके बाद 3 से 1 2 3 4 काउंट तक उसे होल्ड करना है, यानी कि रोक के रखना है सांस, और उसको फिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आपको फिर सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे हम नॉर्मली लेते हैं सांस, उसमें बस आपको इतना करना है कि बीच में सांस को रोक लेना है, यानी कि धीरे धीरे पहले इन करेंगे, 4 मिनट तक रोकेंगे और फिर धीरे धीरे आउट करेंगे सांसों को। तो ये होता है ब्रीदिंग वर्क। इससे आपकी जो है स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह जो है कम होती है और आपकी क्लींजिंग हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन की जो है ज़्यादा प्रवाह होने लगता है। तो इससे आपका जो ओवरऑल है वो होलिस्टिक आपकी हीलिंग हो जाती है। तो आपको ये ब्रीदिंग वर्क ज़रूर करना है। अगर आपको मेडिटेशन आता है करना तो आप वो कर सकते हैं, नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको आप लगाकर सुन सकते हैं। वो पूरा आपका जो है प्रेगनेंसी के लिए होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रेयर कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट प्रेयर्स होती हैं, मैंने मंत्रा पहले भी बताए हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी। होपनोपनो प्रेयर कर सकते हैं, गणेश मंत्रा कर सकते हैं, जो भी आप धर्म में मानते हैं तो कोई भी आप मंत्रा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या करना है। तो देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वाले दिन आपको जो है, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तब आपको लेटे होते हैं जब आप, तो अपने दोनों हाथों को पेट पर रखना है और बोलना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, मेरे यूट्रस भी स्वस्थ है, एम्ब्रियो तुम भी बिल्कुल स्वस्थ हो। आपको ऐसे करना है जैसे आप अपने एम्ब्रियो से बात कर रहे हैं, और उसे बोलना है कि अब तुम बिल्कुल ग्रो कर जाओगे, तुम बड़े हो जाओगे और तुम एक बेबी बन जाओगे। और अब उसको प्यार की एनर्जी देनी है, बहुत प्यार से सब करना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ज़िंदगी भर बहुत प्यार दूंगी और बहुत ध्यान रखूंगी। इस तरीके से करना है और ये सोचना है कि आप प्रेग्नेंट हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो ये सब ज़रूरी करना है आपको। और उसके बाद आपको जो है अपनी डाइट में एक बहुत बड़ा चेंज करना है कि आपको कोई भी गर्म ताज़ी की चीज़ें नहीं खानी है। ड्राई फ्रूट अगर आप लेते हैं तो आप सिर्फ 3 से 4 बादाम भिगो कर ले सकते हैं, बाकी आप ड्राई फ्रूट को थोड़े देर के लिए बंद कर सकते हैं। बाकी जो गर्म ताज़ी की चीज़ें हैं जैसे आम है, मेथी है, बथुआ है, इनका साग होता है, ये आप बंद कर सकते हैं। चने की दाल है, चना है, राजमा है, राजमा को आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, बट जो छोले होते हैं, चने की दाल होती है, बेसन होता है और हींग होती है, इस तरीके से गर्म चीज़ें, बैंगन होता है, आम होता है, ये सब गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं। आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को नहीं खाना है, आपको सिर्फ ठंडी तासीर की चीज़ें खानी है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डाइट में चेंज करना है। बाकी आपके प्रिकॉशंस वही रहते हैं डाइट के, कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, साबुत अनाज लेना है, अब शुगर कम कर देनी है, या फिर चाय कॉफ़ी को बिल्कुल बंद कर देना है, बाहर का खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी, और आपको वो वाला खाना नहीं खाना है जिसमें अजीनोमोटो हो, वो आपकी बेबी को ग्रोथ को रोक सकता है। तो यानी कि चाइनीज़ खाना आपको ना घर में बनाना है, ना ही बाहर का खाना है। तो ये खाने में आपको प्रिकॉशंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लेने हैं। इसके अलावा आपको कपालभाति एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं धीरे धीरे 10 मिनट तक, अगर आप स्टार्टिंग से करते आए हैं। अगर आपने आज तक कभी नहीं किया है तब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इसे ट्राई ना करें। अगर आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस है, तो आप थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भारी चीज़ें नहीं उठानी होती। आपको कोई भी चीज़ खींचनी नहीं है भारी, ना ही उठानी है, ना ही अपनी तरफ खींचनी है, ना सरकानी है। आपको जंप नहीं करना गाड़ी में, आपको फ्लोर पे नहीं बैठना होता। तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियो भी बनाई है, मैं यहाँ पर ब्रीफली जल्दी आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। बेसिकली आपको कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक एक्टिविटी आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं करनी, यानी कि बहुत देर तक खड़े नहीं रहना, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना। तो अब अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं तो थोड़ा सा घूम लीजिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपको चौकड़ी लगाकर नहीं बैठना है, आप चेयर में बैठ सकते हैं, ज़मीन में नहीं बैठना है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। बाकी अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखना है, आपको फेथ रखना है। मेडिटेशन अगर हो सकता है लेट के भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी भारी सामान का सबसे ज़्यादा आपको इसमें प्रिकॉशंस लेना है। आपको आटा नहीं गूंदना है। मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आपको आटा गूंदना ज़रूरी है, कोई नहीं है बनाने वाला, तो आप आटा कैसे गूंदना है वो मैंने आपके अलग से वीडियो में बताया है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक इस वीडियो में दे दूँगी। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, बस बेसिक्स यही है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पॉजिटिव रहना।
जो कि लोगों से नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को आप नहीं रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग वर्क करना है। ब्रीदिंग वर्क आपको सांस रोकने वाली ब्रीदिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी सांसों पर फोकस करना है। आपको जो मैंने आपको सांस रोक कर वाली टेक्निक बताई थी अभी ब्रीदिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, कि आपको थोड़ा सा इन करना है, फिर 4 मिनट के लिए से सांस रोकनी है, फिर छोड़नी है, ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद नहीं करनी है। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कि डीप ब्रीथ करा और फिर डीप आउट करा, और उसके बाद उसको सांसों पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ना आए। पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं। फ़ोन जितना हो सके कम यूज़ करना है। टीवी में फ़ोन को कनेक्ट करके टीवी में देख सकते हैं। तो जो अपनी हॉबी को कोई भी लेकर आना है, जैसे कि आप पेंटिंग, ड्राइंग, मूवी देखना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी हैवी वर्क मैंने आपका बता ही दिया। तो बस मेनली यही है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर इसमें क्या कर सकते हैं आपकी फर्स्ट टाइम सक्सेस के लिए। तो देखिए, डॉक्टर्स के लिए आपको जो है, आपको ब्लास्टोसिस्ट जो है काफ़ी अच्छे रेट्स होते हैं, यानी कि 5 ईयर ट्रांसफ़र जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका नहीं बना है तो इट्स ओके, तो आपको अपने जो है एम्ब्रियो जो भी बना है आपको उस पर फेथ रखना है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको हिस्टोस्कोपी के लिए आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तब भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले ही हिस्टोस्कोपी हो गया था। क्योंकि हिस्टोस्कोपी से आपको पूरे यूट्रस का पता लग जाता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको हिस्टोस्कोपी करवानी ही पड़ेगी। तो अच्छा रहेगा कि आप पहले ही हिस्टोस्कोपी करवा लें। इसके अलावा अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप उसका पीजीटी करवा सकते हैं, यानी कि प्री जेनेटिक टेस्ट होता है, जो कि उन लोगों में किया जाता है जिनको कोई हिस्ट्री होती है जेनेटिक डिजीज़ की। तो पीजीटी करवा सकते हैं आप, अगर आपको डॉक्टर सलाह देती हैं, आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। अगर आपको एग की प्रॉब्लम है, अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डॉक्टर आपको डोनर की एग की सलाह दे रही है, तो आप जो डॉक्टर की ज़रूर सलाह मानिए और डोनर एग से कराइए। आपके जो चांसेस है वो काफ़ी फोल्ड तक बढ़ सकते हैं। तो आप जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, आप उस डॉक्टर की सलाह को सीरियसली लीजिए और कोई भी सवाल ना करें। अपने मन से आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अपने आप अगर आपने मन बना लिया है डोनर एग से लेने का, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा लेज़र हैचिंग भी होती है। अगर आपको सेकंड थर्ड टाइम करवा रहे हैं, डॉक्टर आपको सलाह दे रही है, तो आप लेज़र हैचिंग भी करवा सकते हैं। आप डॉक्टर से एम्ब्रियो ग्लू के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि आपके एम्ब्रियो को चिपकाने में मदद करता है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं डॉक्टर से। इसके अलावा अगर आपकी लाइनिंग ठीक नहीं बनती है, तो आप जो है पीआरपी करवा सकते हैं। इसमें आपके ही ब्लड से आपकी जो है लाइनिंग जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये सारे प्रोसीजर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अपने डॉक्टर पर बिल्कुल 100% ट्रस्ट होना चाहिए, और अपने डाइट को और अपनी दवाइयों को आपको टाइम पे लेना है। थैंक यू।